सभी भाई का स्वागत है आपका अपना चैनल है ना। नाम नहीं बताएंगे भाई। नाम तो आप देख ही लिए होंगे। लगातार कई बच्चों का फ़ोन आ रहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो आईटीआई कर चुके हैं, जो रिजल्ट आने वाला है कुछ बच्चों का, या आईटीआई करके बैठे हुए हैं। तो उनको ये बस मन में एक सवाल है। बार बार कई बच्चों का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। बस उनका यही सवाल है, क्योंकि उम्मीद रहता है अपने टीचर से कि सर से सही सलाह लिया जाए। और हम उसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। आईटीआई करने के बाद आप क्या करें, है ना, क्या करने से क्या फ़ायदा है ना। ये देखिए भाई, ये हवाबाजी तो हम कह देंगे आप डिप्लोमा कर लीजिए, है ना, सीटीआई कर लीजिए, या आप तैयारी करिए, है ना। ऐसे तो होगा नहीं। हम ये आप पर छोड़ रहे हैं, है ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको बस एक रास्ता हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको बेहतर होगा, क्योंकि आपकी स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है ना। इसीलिए आपको जो बेहतर होगा इन सभी में से वो आपका, उसका चयन करिएगा आप सभी लोग, है ना। आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का किसी ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है, आपको जब डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा तो आपका डिप्लोमा जो है 1 साल, जैसे डिप्लोमा 3 ईयर का होता है ना, 3 साल का होता है, तो 1 साल आपका माइनस हो जाएगा। आईटीआई करने के बाद अगर जाते हैं तो फिर आपको डिप्लोमा मात्र 2 साल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने स्किल को और डेवलप अगर करना है ना, और भी तैयारी करना है ना, और बेहतर इससे उच्च प्रकार की डिग्री का आपको ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है, अगर आप आईटीआई करते हैं, है ना, कई ऐसी वैकेंसी है जो डिप्लोमा लेवल का निकलते रहता है, जेई वगैरह का। वहाँ आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप उस बहाली में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो और भी रास्ते, कहने का मतलब ये है, आप अगर आईटीआई किए हुए हैं, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल आपका माइनस हो रहा है, 3 साल का जो आपको डिप्लोमा होता है उसमें से 1 साल माइनस हो जाएगा, मात्र 2 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आपके कुछ रास्ते और भी खुल जाएंगे, है ना, आपको करियर को संवारने के लिए, करियर बनाने के लिए, है ना। अगर आप एलिजिबल हैं तब, भैया सबसे बड़ा फंडा यहाँ ये है, हम तो कह दिए आपको डिप्लोमा कर लीजिए, आप एलिजिबल होंगे तभी ना कर सकते हैं। ऐसे तो हम कह दिए आप जाके एडमिशन थोड़े ले लीजिएगा। आपको घर से आर्थिक रूप से अगर आप परिपूर्ण हैं, घर वाले चाह रहे हैं कि तुम और आगे पढ़ाई करो, या फिर आप खुद चाह रहे हैं कि हमको और भी डिग्री अपने पास रखना है, और भी डिग्री को मतलब जमा करना है भैया, तैयारी करना है, ताकि और भी रास्ता हमारे लिए आसान हो सके, तो फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अगर आर्थिक रूप से आप परिपूर्ण हैं तब। ये डिप्लोमा के लिए था, ठीक है। अब एक और कोर्स है भाई, सीटीआई का, है ना। आईटीआई करने के बाद सीटीआई कर सकते हैं, जो होता है 1 साल का, है ना। सीटीआई कॉलेज होता है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर से भी सीटीआई कोर्स करके, ये सीटीआई करने के बाद आईटीआई में आप टीचर बन जाइएगा, इंस्ट्रक्टर बन जाइएगा, अनुदेशक। आईटीआई में अगर कभी भी बहाली आता है भाई, है ना, आईटीआई में अगर बहाली आया तो वहाँ पे 10 प्लस ITI प्लस CTI एलिजिबल होता है, उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, टीचर बनने के लिए आईटीआई में। और एक बात ये भी आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, इस सीटीआई के माध्यम से केवल आप टीचर ही बन सकते हैं आईटीआई में। ये सोच लीजिएगा कभी किसी कंपनी में आपका सीटीआई काम देने वाला है, या फिर किसी रेलवे वाले वैकेंसी में काम दे रहा है, HPCL, भेल, गेल, NTPC, कहीं आपका काम नहीं आने वाला है ये सीटीआई का। आप जो कोर्स करिएगा ओनली फॉर ये गवर्नमेंट आईटीआई में आईटीआई इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक, टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इसमें आप क्या पढ़िएगा, मान लेते हैं आईटीआई कर लिए हम, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा करिएगा अगर मैकेनिकल सेक्शन से करते हैं, है ना, तो फिर
फिटर से करते हैं तो मैकेनिकल सेक्शन में आपको एडमिशन होने का है ना, डिप्लोमा में, तब भी आपका 1 साल माइनस होगा। या इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप का किसी भी ट्रेड में आपका एडमिशन होगा डिप्लोमा में, 1 साल कम तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ आप जो पढ़े हैं DCAC है ना, लेथ मशीन, CNC मशीन, जो भी यहाँ पढ़े हैं उसी को और बेहतर तरीक़ा से जानने का मौका मिलेगा और विस्तार रूप से जानिएगा डिप्लोमा में। CTI में क्या होगा आपका, ITI अगर कर करके CTI किए हैं, आपको और बेहतर तरीक़ा से 2 साल का कोर्स से अगर ITI किए हैं तो CTI करने का अगर आप सोच रहे हैं, वहाँ 1 साल और भी आपको पढ़ा दिया जाएगा शॉर्ट में, है ना, और बहुत अच्छे तरीक़ा से CTI करवा दिया जाता है ताकि आप जो पढ़े हैं और दूसरे को पढ़ा सकें, है ना। खुद तो पढ़े हैं, CTI में आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि आप दूसरे को पढ़ा सकिएगा, है ना। वो सब तैयारी विस्तार रूप से करवा दिया जाता है। ये तो हो गया, अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो आप या तो डिप्लोमा करिए चाहे CTI करिए। दूसरा बात ये है भाई, नौकरी का तैयारी, नौकरी का तैयारी करने के लिए अगर ITI कर लिए हैं, घर से लोग, है ना, किसी प्रकार का आर्थिक समस्या नहीं है आपके साथ, या तो ऑनलाइन क्लास लेकर के घर में ही तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर बाहर जा कर के आप कहीं भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करिए, बहुत सारा कोचिंग है वहाँ ज्वाइन करिए, आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ITI करने के बाद बहुत सारा वैकेंसी आता है जो ITI लेवल का होता है ये, लेकिन है क्या, सब में है कि आर्थिक समस्या आपके साथ नहीं होता है तो अब ये सब काम आप कर सकते हैं ITI करने के बाद। अब देख लीजिए, नौकरी का तैयारी करने के लिए आप जाइएगा ITI करने के बाद, सबसे पहले है क्या, रीजनिंग, मैथ वगैरह, GK GS वो तो आपका होना ही चाहिए, वो तो तैयारी सभी एग्जाम में होता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, या फिर GK GS हो गया, ये सब तो आपको कॉमन बात है, ये सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ITI करने के बाद अगर आप नौकरी का तैयारी करते हैं भैया, उसमें ट्रेड थ्योरी जो है ना सबसे मस्ट है। जीवन में जब ITI पास भी अगर कर जाते हैं आप, ITI के माध्यम से आपको नौकरी मिलता है, लेने का सोचते हैं, आप ट्रेड थ्योरी को जो है ना कभी भूलिएगा मत, इसको सब दिन जो है आपको तैयारी के रूप में, आप तो पढ़े है ये हैं कॉलेज में, है ना, बुक तो होगा ही ट्रेड थ्योरी का आपके पास, इसको आप सब दिन पढ़ते रहिए, अपडेट रखिए अपने आप को। ट्रेड थ्योरी अगर पढ़ते जाते हैं, फिर मैथ, GK GS वगैरह जो है, रीजनिंग वगैरह, वो तो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है ना, और वो आपको उसी में से पूछा जाएगा, सवाल आएगा ट्रेड थ्योरी से ही। तो फिर आप या तो अभी से किसी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, या ऑनलाइन बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप उसका क्लास ज्वाइन करके अपना नौकरी का तैयारी कर सकते हैं ITI करने के बाद। ये हो गया तीनों जो सेक्शन था, ठीक है, ये पढ़ाई करने वाला सेक्शन था। ITI करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं भाई, CTI कर सकते हैं, या किसी नौकरी का आप तैयारी कर सकते हैं। सबको हम बताने का प्रयास किए हैं विस्तार रूप से। अब एक और सेक्शन है ITI करने के बाद उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर परिवार का बोझ है ना, अब उसको नौकरी चाहिए ही चाहिए भाई। उसके लिए क्या सबसे बेहतर, या प्राइवेट नौकरी है कि अप्रेंटिसशिप है भाई, है ना। ये दोनों में आपको हम अप्रेंटिसशिप के बारे में भी एक वीडियो बना दिए हैं स्पेशल, कहाँ से करना चाहिए, कैसे होता है, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। इन दोनों में अगर आप हमसे कंपैरिजन करने के बारे में पूछिएगा तो मेरा सलाह होगा ये कि आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप करने से लाभ क्या होगा आपको, जब किसी भी बहाली में, किसी भी नौकरी में अगर एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा, है ना, कार्य अनुभव अगर आपसे मांगा जाएगा, तो अप्रेंटिसशिप अगर किसी कंपनी से करते हैं 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए, अगर 1 ईयर में किए हुए हैं तो ये आपका जो है काउंट हो जाएगा, आपका उस नौकरी में काम दे देगा आपको,
ठीक है। इसका जो एक्सपीरियंस होगा, कार्य अनुभव जो होगा, ये काम दे देगा आपको। अप्रेंटिसशिप किसी भी कंपनी से कीजिएगा भाई, वहाँ पे 8,000 है ना से 9,000 10,000 इतना रुपया आपको देता भी है। अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं आईटीआई करने के बाद, तो अप्रेंटिसशिप करने के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी कर सकते हैं। 2 घंटा 4 घंटा का समय आपको मिल ही जाता है, ठीक है। आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उतना पैसा जिस कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप करिएगा, उस कंपनी के द्वारा खाने रहने तक का जो है आपका समस्या दूर हो जाएगा 1 साल में। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप का, और स्किल आपका बड़ी बढ़िया तरीक़ा से डेवलप हो जाएगा। काम करने के लिए वहाँ सीख जाइएगा बेहतर तरीक़ा से। आपका 1 साल का कार्य अनुभव भी हो गया, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है, जिससे आपका खाना खर्चा चल जाएगा, आपका समय। अब अप्रेंटिसशिप करते हुए सोचिएगा करोड़पति बन जाए हम, वो नहीं होने वाला है भैया, है ना। कि हम इसका पैसा से 1-2 कट्ठा ज़मीन खरीद लें अप्रेंटिसशिप करके, वो अभी विचार कर वो नहीं करिएगा। अप्रेंटिसशिप प्राइवेट नौकरी से बेहतर है मेरे ख्याल से। आप पता भी कर सकते हैं अपने दोस्त से जो अप्रेंटिसशिप किया है, उसका कार्य अनुभव जो उसको सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ कहाँ उसको यूज किया है, यूज होता है कि नहीं होता है, ये सब बात और बेहतर तरीक़ा से आप पता कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने से क्या क्या लाभ होने वाला है ये बताएं। प्राइवेट नौकरी अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, आपको 15,000 18,000 20,000 रुपया तो आपको देगा, लेकिन यहाँ भी आपको क्या होगा, एक लाभ, कार्य अनुभव सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। अनुभव सर्टिफिकेट तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको, एक्सपीरियंस, है ना। लेकिन जहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा, जितना काम आपका ये वाला करेगा, है ना, आपका बहुत ऐसा बहाली निकलता है जिसमें क्या होता है, 10th, है ना, 10th प्लस ITI, ठीक है, ITI प्लस वहाँ आपको ये अप्रेंटिसशिप किया हुआ कहीं का भी कार्य अनुभव सर्टिफिकेट मांगता है। बहुत सारा ऐसा बहाली में 10th पास का सर्टिफिकेट, ITI प्लस कार्य अनुभव जो मांगता है आपका अप्रेंटिसशिप वाला। अगर आप किसी कंपनी से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं भाई, तो वो वाला सर्टिफिकेट आप आसानी से वहाँ लगा करके काम आपका हो सकता है, ठीक है। वहाँ प्राइवेट नौकरी अगर आप किए हुए हैं, इसका कार्य अनुभव जो है आपको काम आने वाला नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है, इसलिए आपको हम बताएं। बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, किस काम के लिए एलिजिबल हैं आप, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में अगर जाते हैं, 1 साल अगर आप मेहनत कर लिए, 2 साल मेहनत कर लिए, तो वेतन वहाँ भी अनाप शनाप मिल जाता है आपको, ठीक है। तो तैयारी आप थोड़ा सा समय कम मिल पाता है वहाँ पर, तैयारी बेहतर तरीक़ा से आप नहीं कर पाते हैं। अप्रेंटिसशिप जब भी करिएगा, प्राथमिकता दीजिएगा आप गवर्नमेंट सेक्टर से। ये निकलते रेलवे वगैरह का भी निकलते रहता है, बिल वगैरह का, DRDO, बहुत सारा ऐसा कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप होता है। अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर करते हैं, उसका जो है लाभ आपको आगे देखने के लिए मिलता है भाई, ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप कहाँ कैसे क्या होता है, इसके बारे में प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो होगा, आप जा कर के देख लीजिएगा। बाकी या नहीं तो फिर आपके लिए हम वीडियो बहुत जल्द इस पे भी बना करके डालने वाले हैं। धन्यवाद भाई लोग।